बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज नंबर 7.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अपने तमाम जानने वालों के साथ मेरे चैनल को शेयर भी कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ 8th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई ओवर 2 होल पावर है 10। अब अगर आप इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करें तो इसकी काफ़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस होंगी और हमने क्या फाइंड करना है, 8 टर्म और फिर उसका कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होते हैं, कोई भी वेरिएबल सपोज a स्क्वायर b या x y की फॉर्म में कोई भी नंबर हो, उसके साथ जो यहाँ नंबर लिखा होता है सपोज 2/3 या 4 या 5, जो भी यहाँ नंबर होते हैं उसको कहते हैं कोएफिशिएंट। तो हमने यहाँ 8 टर्म का कोएफिशिएंट फाइंड करने हैं। अगर तो आप इसको बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते हुए एक्सपेंड करेंगे तो 8 टर्म फाइंड करते करते काफ़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस हो जाएंगी। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी एक्सपेंशन गिवन हो और आपने किसी भी टर्म का कोएफिशिएंट फाइंड करना हो या कोई भी टर्म फाइंड करनी हो तो उसका एक जनरल फार्मूला है और वो क्या है, TR+1 इक्वल होता है NCR a की पावर n-r और b पावर r। अब यहाँ r क्या है और n क्या है, n तो होता है जो यहाँ पावर होती है यानी कि n यहाँ है 10 और a क्या है जो फर्स्ट नंबर होता है यानी कि x स्क्वायर, b यहाँ क्या है y/2 यानी कि सेकंड वाली जो टर्म होती है वो। अब हमने r फाइंड करना है। ये किस तरह से फाइंड करेंगे, हमें क्या चाहिए, 8 टर्म। तो हम यहाँ लिखेंगे TR+1 इज इक्वल्स टू T8 और यहाँ से अगर हम इसको कंपेयर करें तो R+1 इक्वल आ जाएगा 8 के और यहाँ से R इक्वल्स टू 8-1 तो वहाँ से क्या आ जाएगा, R इक्वल्स टू 7। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, T7+1, R है 7, N कितने हैं, N की वैल्यू है 10, R है 7, A पावर 10-7 और B पावर 7। अब A और B की भी वैल्यूज़ लगा दें। A क्या है x स्क्वायर और 10-7 इज़ 3 और B की वैल्यू क्या है y/2 और इसकी पावर है 7। अब सिंपल हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 10c7 इज़ 120, x की पावर 2 3 6, y की पावर 7 एंड 2 पावर 7 इज़ 128। अब 120 ओवर 128 इसको सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा 15/16 और साथ क्या आ जाएगा x6 y7। हमने क्या फाइंड करना था, कोएफिशिएंट ऑफ 8th टर्म। यहाँ क्या लिखेंगे, T7+1 इज़ 8 यानी कि ये 8 टर्म हमारे पास आ गई और इसका कोएफिशिएंट कितना है, 15/16। सो दिस इज़ आवर आंसर। Question number 5 is find middle term in the expansion of the following 3x square minus 1/2x whole power है 10। अब हमने मिडल टर्म की एक्सपेंशन फाइंड करनी है तो सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना है कि मिडल टर्म कौन सी होगी। तो वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, अब यहाँ देखें n की क्या वैल्यू है 10 और मैं आपको बता चुकी हूँ कि टोटल टर्म्स यहाँ कितनी होती हैं, जितनी n की वैल्यू होती है उससे एक ज़्यादा जो है वो टोटल टर्म्स होती हैं। तो यहाँ टोटल टर्म्स होंगी 11। अब देखें अगर आप टोटल टर्म्स को लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ से अगर आप 5 टर्म्स छोड़ दें और यहाँ से भी 5 टर्म्स छोड़ दें तो मिडल टर्म कौन सी बन रही है, 6th टर्म। लेकिन इसको फाइंड करने का फार्मूला है, मिडल टर्म किस तरह से फाइंड करेंगे, इसका फार्मूला है n+2 ओवर 2th टर्म। n यहाँ कितना है 10, तो 10+2 ओवर 2 विच इज़ इक्वल्स टू 12/2 विच इज़ इक्वल्स टू 6th टर्म। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमने 6th टर्म फाइंड करनी है। मिडल टर्म कौन सी है, 6th टर्म। तो हम लिखेंगे TR+1 इक्वल्स टू T6 और जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो R+1 इक्वल हो जाएगा 6 के और यहाँ से R की वैल्यू इक्वल आ जाएगी 6-1 विच इज़ इक्वल्स टू 5। R इक्वल आ गया 5 के, N की वैल्यू गिवन है 10, A की वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर। और ये चीज़ आपने याद रखनी है कि B की क्या वैल्यू होगी, अगर यहाँ नेगेटिव साइन होगा तो B की वैल्यू के साथ ये वाला नेगेटिव साइन भी लगाएंगे।
और अगर यहाँ पॉजिटिव साइन होगा तो b की वैल्यू वैसे ही आ जाएगी साइन के बगैर। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे एक्सपेंशन का, टी आर प्लस वन इक्वल है एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी पावर आर। वैल्यूज़ पुट कर दें। r कितने हैं, r की वैल्यू है 5, तो 5 प्लस वन, n है 10 और r है 5। a पावर a की वैल्यू क्या है 3x², तो यहाँ 3x² ही लगा दें। और 10 माइनस 5 और b है -1/2x और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 5। इसको सिंप्लीफाई करें, 10 से 5 इज़ 252 और नेगेटिव के ऊपर पावर क्या है, ऑड नंबर है, तो जब ऑड नंबर उसकी पावर होती है तो ये नेगेटिव साइन ही रहता है, ये बाहर आ जाएगा। 3 की पावर कितनी होगी, 10 माइनस 5 इज़ 5, तो 3 पावर 5 इज़ 243 और x की पावर भी यहाँ 5 होगी, वो 5 इस 2 से मल्टीप्लाई होके 5 2 10, तो x पावर 10। ये नेगेटिव साइन ऑलरेडी मैंने बाहर लिख दिया। 1/2 पावर 5 इज़ 32 एंड x पावर 5 आ जाएगा। ये इक्वल टू आ जाएगा -252 इंटू 243 इज़ 61236 डिवाइडेड बाय 32 और x पावर 10 -5 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू -15309/8x5। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है 2x² -1/5x होल पावर है 11 एंड वी हैव टू फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ द मिडल टर्म। क्वेश्चन नंबर 5 पे स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ क्या करते हैं कि मिडल टर्म फाइंड करते हुए गड़बड़ कर देते हैं, तो फिर एक्सपेंशन ही गलत फाइंड होती है। तो मिडल टर्म कैसे फाइंड करेंगे, जब इवन नंबर होती है पावर उसकी, तो उसके लिए मैं आपको इसके फर्स्ट पार्ट में बता चुकी हूँ कि किस तरह से फाइंड करने हैं। अब देखें, अगर इसकी पावर ऑड नंबर हो तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेगी, इससे एक ज़्यादा यानी कि 12 टर्म्स बनेगी टोटल। अब इसको लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अगर यहाँ से आप 5 टर्म्स छोड़ दें और यहाँ से भी 5 टर्म्स छोड़ दें तो दरमियान में 2 टर्म्स आ रही हैं, तो मिडल टर्म्स कौन सी बनेंगी, 6th टर्म एंड 7th टर्म। और इसको फाइंड किस तरह से करते हैं, मिडल टर्म फाइंड करने का फार्मूला है। अब आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर ऑड नंबर इसकी पावर हो तो हम इसमें ऑड नंबर ही ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाय 2 करना होता है, तो n+1/2 टर्म और दूसरी टर्म कौन सी होगी, n+3/2 टर्म, ये भी ऑड नंबर आएगा। 1 भी ऑड नंबर है और 3 भी ऑड नंबर है, तो इसको याद रखना आसान होगा, n+1/2 और n+3/2। अब यहाँ n क्या है 11, तो ये हो जाएगा 11+1/2 टर्म और दूसरी टर्म कौन सी होगी 11+3/2 टर्म, ये हो जाएगी 12/2 टर्म यानी कि 6th टर्म और 11+3 कितना है 14, 14/2 इज़ 7th टर्म। तो वही वाली 2 टर्म्स आ गई जो यहाँ मैंने आपको बताई थी, ये इसका मैंने फार्मूला आपको बता दिया है। अब हमने क्या फाइंड करना है, TR+1 इक्वल है T6 के और TR+1 इक्वल है T7 के, क्योंकि 6th टर्म भी हमने कैलकुलेट करनी है और 7th टर्म भी हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ से R+1 इक्वल आ जाएगा 6 के और यहाँ R+1 इक्वल आ जाएगा 7 के। और ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने R की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1 यहाँ आके 6 - 1 आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 5 और यहाँ R यहाँ आके 7 - 1 हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 6। अब यहाँ हम एक्सपेंशन का फार्मूला यूज़ करेंगे, TR+1 इक्वल्स टू NCR, a की पावर n-r और b पावर है r, इन दोनों पे यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। यहाँ है r5, तो t5+1 इक्वल हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n कितना है 11, तो 11c5, a है 2x², इसकी पावर होगी 11 - 5 और b है -1/5x, इसकी पावर होगी 5 और दूसरी वाली कौन सी टर्म होगी t, r यहाँ है 6, तो 6 + 1, n है 11 और t 6 होगा, a वही है 2x², लेकिन इसके ऊपर क्या होगा n - r, n है 11 और r कितना है यहाँ 6 है और b क्या है -1/5x और इसकी पावर कितनी होगी 6। अब इन दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे और दोनों हमारे आंसर्स होंगे। 11c5 इज़ 462, यहाँ आ जाएगी टर्म t6, 2 की पावर 11 - 5 इज़ 6 विच इज़ इक्वल्स टू 2 पावर 6 इज़ 64 और x² की पावर है 6, तो 6 2 = 12,
एक्स की पावर 12 माइनस की पावर है ऑड नंबर, तो ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। और 1/5 पावर 5 इज़ 3125 और एक्स पावर भी 5 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 3125 करें तो आंसर आएगा 9.4617 और x की पावर 12 माइनस 5 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 9.4617 x पावर 7। और इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। 11c6 इज़ 462, 2 पावर 11 माइनस 6 इज़ 5, तो 2 पावर 5 इज़ 32, x पावर 2 5 are 10। नेगेटिव साइन की पावर है इवन नंबर, तो ये साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और 1/5 पावर 6 इज़ 15625 और x पावर 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय ये करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.946176 x पावर 10 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 0.946176 x पावर 4। तो एक आंसर हमारे पास ये आ गया T7 यानी कि 7th टर्म, और यहाँ हमने 6th टर्म भी कैलकुलेट की थी, तो एक आंसर हमारा ये आ गया। सो ये दोनों हमारे आंसर्स हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।